नमन शारदे जयति पांचजन्य काव्य प्रसून जयति मातु शारदे। प्रिय साहित्य साधकों, आज आप सभी के समक्ष मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु एक नए छंद विधान के वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। शिल्प विधान का नाम है मनहंस छंद। कुछ लोग इसे मानहंस छंद भी कहते हैं, दोनों नामों से प्रचलित है। ये वार्णिक छंद है। बात करेंगे इस छंद के बारे में आज। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वार्णिक छंद जो होते हैं वर्ण गणना के क्रम में लिखे जाते हैं और इन छंदों में वर्णों की गणना होती है। तो दो दो या चारों चरण समतुकांत सभी वार्णिक छंदों में रखे जाते हैं, वर्णवृत्त सवैयों को छोड़कर। प्रत्येक पंक्ति में इसमें 15 वर्ण होते हैं। अब चूंकि इसमें वर्ण गिने जाते हैं, इसलिए इसकी मापनी में जहाँ पर ह्रस्व वर्ण लिखना है वहाँ ह्रस्व लिखना है, और जहाँ पर दीर्घ या गुरु वर्ण लिखना है वहाँ पर दीर्घ या गुरु ही लिखना पड़ता है, तभी वर्णों की गणना पूर्णतः सही हो पाती है। अगर हम गुरु वर्ण के लिए 2 लघुओं को जोड़कर लिखेंगे तो वर्णों की गणना में वो 2 वर्ण गिने जाएंगे और वर्ण ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए क्या है, हमने वार्णिक छंदों में सीधी सी और सिंपल और साधारण बात यह है कि जहाँ पर ह्रस्व लिखना है मापनी में वहाँ ह्रस्व वर्ण ही हो या लघु वर्ण, ह्रस्व या लघु एक ही बात होती है। और जहाँ पर दीर्घ या गुरु वर्ण लिखना है मापनी के अनुसार वहाँ पर दीर्घ या गुरु वर्ण ही लिखना पड़ेगा। मात्राओं की गणना वार्णिक छंदों में नहीं होती है, वर्णों की गणना होती है। और आधा वर्ण जो है वो नहीं गिना जाता है। आधा वर्ण चाहे शुरुआत में है तो शून्य हो जाता है, अगर किसी वर्ण के बाद में आधा वर्ण है तो इस वर्ण को द्विगुण यानी गुरु कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे मात्रा भार की गणना में हो जाता है। अब वर्णों को गिनते समय से गुरु हो या लघु उसको एक ही वर्ण गिना जाएगा। वर्णों की गणना ऐसे होती है। मात्राओं की गणना गुरु अगर मात्रा है तो उसको 2 गिना जाता है, लघु मात्रा है तो उसको 1 गिना जाता है। लेकिन वर्णों में ऐसा नहीं होता है। वर्ण गिनने में चाहे गुरु वर्ण हो चाहे लघु वर्ण हो उसको 1 ही गिना जाएगा। इसी प्रकार से इसलिए वार्णिक छंदों में क्या है, एक मापनी निर्धारित कर दी जाती है। और हालांकि मात्रिक छंदों में भी मापनियाँ होती हैं, मापनी युक्त और मापनी मुक्त मात्रिक छंद भी होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है मात्रिक छंदों में कि जब मात्रिक छंद हम लिखते हैं या गज़ल लिखते हैं तो उसमें 2 लघुओं को मिलाकर भी गुरु मान लिया जाता है। क्योंकि जब हम किसी 2 लघु के शब्द को उच्चारण करते हैं तो उसमें एक गुरु शब्द को उच्चारण करने में जितना या दीर्घ शब्द को उच्चारण करने, दीर्घ वर्ण को उच्चारण करने में जितना समय लगता है या फिर जितना समय लगता है या जितना जोर देना पड़ता है, उतना ही 2 लघुओं के एक जुट को यानी द्विकल को उच्चारण करने में भी उतना ही समय और उतना ही जोर देना पड़ता है। और मात्रा गणना जो है वो गेयता के अनुसार की जाती है। तो मात्रा गणना जो है गेयता के अनुसार की जाती है, इसलिए गेयता निर्धारित करती है उच्चारण में कितना समय लगता है उस पर। गाते समय आप देखेंगे कि छोटे वर्ण को कम समय में उच्चारण किया जा सकता है और बड़े वर्ण को ज़्यादा समय में उच्चारण किया जाता है। तो इसी पर लय बनती है, गति छंद की इसी पर बनती है। अब चूँकि हम वार्णिक छंदों की बात कर रहे हैं और मात्रिक को इसलिए समझाया है सहयोग के लिए ताकि वार्णिक को मात्रिक और मात्रिक को वार्णिक न समझ लिया जाए। वार्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं, इसलिए मापनी के अनुसार जहाँ पर गुरु वर्ण लिखना है वहाँ गुरु वर्ण इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 लघुओं को मिलाकर अगर गुरु हम लिख देंगे तो वर्ण पंक्ति में ज़्यादा हो जाएंगे और 15 वर्णों से अधिक का छंद माना जाएगा वो वार्णिक छंद। ठीक है, तो वार्णिक मापनी है इसकी 112, 121, 121, 211, 212। यानी गणावली अगर देखें तो सगण, जगण, जगण, भगण और रगण, ये इसका पिंगल सूत्र होगा स ज ज भा, स ज ज भ र। अब इसको पिंगल सूत्र मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि पिंगल सूत्र जो है वो समझ में नहीं आता। अब गणावली जो हम आप सभी ने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में, यमाता राज भानस लगा, तो उसमें से मैं उस गण विधान का जो गण होता है जैसे सगण जो होता है उसको सलगा कहते हैं, सलगा, वो लिख देता हूँ ताकि लयावली बनाई जा सके उसकी। अब उसको ही गणावली मैं कहता हूँ और मैं नहीं कहता हूँ, छंद विधान भी उसी को गणावली कहता है। तो सलगा जभान जभान भानस राजभा,
इस प्रकार से इसकी गणावली है। अब इसको अगर लय में पिरोना चाहेंगे तो इस प्रकार से पिरो सकते हैं इसको कि सलगा जभान जभान भान सराज भा, सलगा जभान जभान भान सराज भा, सलगा जभान जभान भान सराज भा, सलगा जभान जभान भान सराज भा। मूल लय इसकी इस प्रकार से हो जाएगी। बाकी लय गायकों ने तो विभिन्न तरीके से बना सकते हैं और गा सकते हैं गिरा उठाकर, लेकिन मूल लय इस छंद की यही होती है। अब पहुंचते हैं उदाहरण पर। आशा करता हूं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं उदाहरण पढ़ देता हूं, और उदाहरण मेरा त्वरित लिखा हुआ है आपके समक्ष प्रस्तुत है, ताकि आपको लय जो है इस छंद की ज्ञात हो सके और गुनगुना करके आप लिखें। और ध्यान ये रखें कि वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाने के कारण जहाँ पर लघु वर्ण मापनी में है वहाँ लघु लिखना पड़ेगा, जहाँ पर गुरु वर्ण है ऐसे शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक। सिय राम रूप अनूप सुंदर ध्याइये, सिय राम रूप अनूप सुंदर ध्याइये, शुभ नाम कीर्तन से स्वकीर्ति कमाइये, सिय राम रूप अनूप सुंदर ध्याइये, सिय राम रूप अनूप सुंदर ध्याइये, शुभ नाम कीर्तन से स्वकीर्ति कमाइये, सब काम धाम तजो भजो सिय राम को, विधि शंभु के नित बंद पूर्ण काम को, सब काम धाम तजो भजो सिय राम को, विधि शंभु के नित बंद पूर्ण काम को, सिय राम रूप अनूप सुंदर ध्याइये, शुभ नाम कीर्तन से स्वकीर्ति कमाइये, सब काम धाम तजो भजो सिय राम को, विधि शंभु के नित पूज्य पूर्ण काम को, विधि शंभु के नित वंद्य पूर्ण काम को। इस प्रकार से इसकी लय है और बहुत सुंदर तरीके से सृजन करें। सादर शुभकामनाएं हैं सभी को। माँ शारदे हम सभी पर नित्य प्रति अपना वरद हस्त बनाए रखें। जयति पांचजन्य काव्य प्रसून, जयति माता शारदे। पुनः मिलता हूँ कल एक नए छंद विधान के वीडियो के साथ में आपके समक्ष, ताकि आपका सृजन जो है वो अविरल रह सके। सादर नमन।